हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम कौन से कवि रामधारी सिंह दिनकर कवि के बारे में जानेंगे। ये हिंदी साहित्य के वीर रस के प्रमुख कवि रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ था और इनका जो देहांत था वो 24 अप्रैल 1974 को हुआ था। हिंदी साहित्य के वीर रस के प्रमुख कवि थे ये। उन्हें राष्ट्रीय कवि की उपाधि भी दी गई थी, यानी कि राष्ट्रीय कवि की उपाधि देना अपने आप में बहुत बड़ी है ये बात। उनकी कविताएं देशभक्ति, सामाजिक चेतना और क्रांति की भावना से ओतप्रोत होती है थी। मतलब उनकी कविताओं में ये चीजें देखने को मिलती थी। उनकी प्रमुख रचनाएं और शैली क्या है ये जान लेते हैं। दिनकर जी की रचनाएं ओजस्वी, प्रेरणादायक और राष्ट्रवादी भावनाओं से भरी होती थी। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करने वाले कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। उनकी कविताओं में वीरता, संघर्ष और न्याय की गूंज सुनाई देती है। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनकी, ये भी जान लेते हैं। रश्मि रथी, महाभारत के कर्ण पर आधारित, जिसमें उनके संघर्ष और वीरता को दर्शाया गया है। इनकी एक रश्मि रथी है जिसमें महाभारत के जो कर्ण थे ना, उनकी वीरता और उनकी संघर्ष को दर्शाया गया है। कुरुक्षेत्र है इनकी रचना, युद्ध और शांति के दर्शन को प्रस्तुत करने वाली रचना है ये। परशुराम की प्रतीक्षा, ये नायकत्व और संघर्ष की भावना को दर्शाने वाली कविता है। संस्कृति के 4 अध्याय भारतीय संस्कृति और उसके विकास पर आधारित है ये। हुंकार, स्वतंत्रता संग्राम की भावना को व्यक्त करने वाली रचना है ये। उर्वशी, प्रेम और संध्या पर आधारित काव्य है ये एक इनका। दिनकर जी की कविताएं सामाजिक न्याय, राष्ट्रवाद और वीरता को प्रेरित करती हैं। उनकी लेखनी में गांधीवाद और मार्क्सवादी विचारों का भी प्रभाव देखा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं आज भी राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनकी रचनाएं युवा पीढ़ी को संघर्ष, आत्मसम्मान और साहस की भावना से प्रेरित करती हैं। तो आज के टाइम में भी उनकी जो कविताएं हैं वो हमें प्रेरित करती हैं। उनकी जो कविताएं, जो लेखनी है, वो किससे, गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों का भी प्रभाव उसमें देखा जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं मेन में, ये आप याद रख सकते हैं और एग्जाम टाइम में या जैसे भी कोई क्वेश्चंस आते हैं आप उनको बता सकते हैं कि उनकी जो लेखनी थी वो गांधीवादी और मार्क्सवादी विचारों से भी प्रभावित थी। तो ये सब चीजें उनकी रचनाएं में हमें देखने को मिलती है। समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रवाद और प्रेरणा, उनकी रचनाएं विशेष रूप से रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र आज भी देशभक्ति और नेतृत्व की भावना को जागृत करती है। बिल्कुल, राष्ट्रवाद और प्रेरणा उनकी जो रश्मि रथी और कुरुक्षेत्र है ये उसमें जागृत करती है। सामाजिक न्याय, संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने भारतीय संस्कृति और सामाजिक असमानताओं पर विचार किया जो आज भी प्रासंगिक है। युवा पीढ़ी को प्रेरणा, उनकी कविताएं संघर्ष और आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देती हैं, जिससे युवा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। तो ये सब चीजें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती है। राजनीतिक चेतना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जैसी पंक्तियां लोकतंत्र और जनशक्ति की ताकत को दर्शाती है जो आज भी राजनीतिक आंदोलन में उद्धृत की जाती है। दिनकर जी की रचनाएं साहित्यिक, राजनीतिक और समाज में गहरी छाप छोड़ती हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचनाएं राष्ट्रवाद, सामाजिक न्याय और प्रेरणा का प्रतीक है। ये पहले भी हम बता चुके हैं। ये पॉइंट्स हैं जो मेन होते हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उनकी कविताएं ना केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक चेतना को भी जागृत करती है। बिल्कुल, ये आप पढ़ ही चुके हैं हम। दिनकर जी की रचनाओं का महत्व, राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता संग्राम, उनकी कविताएं विशेष रूप से रश्मिरथ और ओंकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी विचारों को व्यक्त करती थी। बिल्कुल, सामाजिक न्याय और समानता, संस्कृति के 4 अध्याय में उन्होंने भारतीय समाज की असमानताओं पर विचार किया जो आज भी प्रासंगिक है। ये सेम चीज
मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जैसे ऊपर बताया ही गया है। युवा पीढ़ी की प्रेरणा, उनकी कविताएं संघर्ष, आत्मसम्मान और नेतृत्व की भावना को बढ़ावा देती हैं, जिससे युवा अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं। सॉरी, ये दोबारा से लाइन यहाँ पर हो गई है। राजनीतिक चेतना, सिंहासन खाली करो कि जनता आते हैं, जैसे ये आई थिंक रिपीट हो गया है, तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा अगर आप नहीं चाहते हैं तो बस यही है इनकी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मेन पॉइंट्स ही आपको याद करने की ज़रूरत है। साहित्यिक योगदान, जैसे कि दिनकर जी की भाषा ओजस्वी, प्रभावशाली और सरल थी, जिससे उनकी कविताएं आम जनता तक पहुंच सकी। तो ये वाला पॉइंट्स है, इनको इसको याद कर लीजिएगा। एक ये वाला पॉइंट्स है, बाकी मैं बता ही चुकी हूँ आपको। उनकी रचनाएं साहित्यिक, राजनीतिक और समाज में गहरी छाप छोड़ती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप याद कर सकते हैं और दिनकर जी के बारे में एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हुई होगी। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और लेखक या कवि की जीवनी के बारे में या उनकी कविताओं के बारे में बताऊं या कोई वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।